This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode, and this is your very first session with me. Before I start today's session, I just want to set your mind. You must have a mindset. Be optimistic. I mean, be positive. Always have good hopes that I am sure I can do it, and I am sure you can do it. Nothing is impossible. कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. इंसान मेहनत करे तो चांद पर पहुंच जाता है. पहुंचता है, नहीं पहुंचता? नहीं सर, आई कैन नॉट गो ऑन द मून, बट इंसान ही पहुंचा है बेटा. So if you work hard for 2 weeks, for 3 weeks, for 4 weeks, maximum 4 weeks, not 4 months, 4 weeks, you will achieve your first target, fluency. आपका पहला टारगेट होता है फ्लुएंसी, याद रखिएगा. एंड फ्लुएंसी कम्स विद इन 4 weeks. मेरी बातें नोट कर ले, लिख ले, अंगूठा लगवा ले. अगर 4 हफ्तों में फ्लुएंसी नहीं आई, if you don't get fluency within 4 weeks, you will not get fluency after 5, 6, 7 or 8 weeks. ये बात हकीकत है. फ्लुएंसी का आने का जो वक्त होता है वो 4 हफ्ते है. 4 हफ्ते में फ्लुएंसी नहीं आ पाई, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. आप गलती कर रहे हैं. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन माई टिप्स एंड ट्रिक्स. You are not following me. If you follow me, you will get fluency. You will become a fluent English speaker. But nobody will appreciate your speaking because you will have flaws. क्योंकि आपके अंदर गलतियां होंगी. गलतियां दूर करने में हमें वक्त लगता है. Accuracy takes time. It takes really a lot of time to get accuracy. Accuracy में आपको लग जाएगा मेरे ख्याल से तकरीबन 2 महीने तो कम से कम आप अपनी जिंदगी के लगा दें. हम आज भी अपने बहुत सारे सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं. बहुत मुश्किल होता है, लेकिन sometimes it happens that I find mistake in my writing or speaking, but it happens once in a blue moon. तो बेटा, be optimistic. I am sure that you can do it. Nothing is impossible. और हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखें. I can speak in English. Day 1 से आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, I can speak in English. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. जब इंसान की सोच अच्छी होती है ना बेटा, तो उसके साथ अच्छा ही होता है. बट इफ यू थिंक नेगेटिवली, मैं तो कर ही नहीं सकती. अब वो अलग बात है कि आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे आजकल इंटरनेट की कनेक्टिविटी इश्यूज के मसले, वो एक अलग मैटर है. बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग. लैंग्वेज इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. पीपल स्पीक 10 लैंग्वेजेस. लोग 10-10 लैंग्वेजेस बोलते हैं भाई. हम तो सिर्फ एक ही जबान को सीखने की बात कर रहे हैं. सो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. आज से बोलना शुरू कर दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मोबाइल फोन के वॉलपेपर पे लगा लीजिए. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. आई एम कॉन्फिडेंट. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. आई एम द बेस्ट. हमेशा अपनी सोच में ये बात रखें. बोलना चाहें बोल भी दें, कोई मसला नहीं है. आई एम द बेस्ट. इंसान जैसा बोलता है वैसा हो जाता है. आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश. मैं अंग्रेजी में अच्छी होती जा रही हूँ, मैं अंग्रेजी में अच्छा होता जा रहा हूँ. हमेशा अपनी सोच में ये रखें. कभी ये ना कहें सर जी 1 महीना हो गया है, मैंने तो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं आई है. तो बहना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने मिडिल पढ़ा है. तो आपको दाखिला किसने दिया? मैंने कहा है कि अगर आपने मिडिल तक पढ़ा है, मैट्रिक लेवल पर आप हैं, तो सोच समझ के दाखिला लीजिएगा. मैंने ये कोर्स मैट्रिक लेवल के बाद ही किया. When I came in first year, I did same course which I am offering you. और यही कोर्स मैंने 1 साल करने के बाद पढ़ाना भी शुरू कर दिया था. I spent 9 months as a student and I started teaching from the 10th month. आप भी ऐसा कर सकते हैं. You start learning and start teaching just after 4-5 months.
मैं आपको एक टारगेट सेट कर ले, देखिए किसी चीज का कोई मकसद मिल जाए ना तो मजा आता है। आज आपके पास ये चल रहा है, नवंबर खत्म हो गया है, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 महीने आपको पढ़ना है, सीखना है, और उसके बाद मार्च और अप्रैल 2 महीने और प्रैक्टिस करें, ट्रैक से आउट ना हो। मई जून जुलाई और अगस्त में छोटे बच्चों की लैंग्वेज एकेडमी स्टार्ट करें, ऑनलाइन पढ़ाएं छोटे बच्चों को। हम तो मॉन्टेसरी से पढ़ाते हैं, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं। पिछले साल माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 450 बच्चे एनरोल्ड थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप इस लैंग्वेज को सीख लें। पाकिस्तान की हर वालिदा, पाकिस्तान में जितनी माएँ हैं वो जून जुलाई में तलाश कर रही होती है कहीं बच्चा हमारा कहीं पढ़ ले, लैंग्वेज सीख ले ऑनलाइन। फिजिकल तो अब पॉसिबल नहीं है ना, इतना महंगा हो गया, फिजिकल 5,000 रुपये, और समर कैंप तो होता है तकरीबन 15,000 20,000। हम आपको घर बैठे 5-6 हज़ार रुपये की सेशंस दे देते हैं 2 महीने के। ठीक है, तो आप खुद भी एक लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, मकसद मिल गया। सर आई विल इंशाल्लाह स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। अपना माइंडसेट बना लीजिए और ये बात जहन में बिठा लें, पहले क्या चीज आनी है, फ्लुएंसी। किसी भी काबिल इंसान के पास चले जाओ, याद रखना वो कहेगा पहले फ्लुएंसी आएगी और उसके बाद एक्यूरेसी आएगी। ये मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी। लेकिन वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोल नहीं पाते। वो कौन से बच्चे होते हैं, वो बच्चे वो होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कहीं मैं गलती ना कर दूं। नेवर never think that if you make mistakes somebody will kill you. Don't be afraid of making mistake. You should not have fear of mistakes. गलती का डर नहीं होना चाहिए, होने दो गलती, गलती करोगे तो सीखोगे ना। गलती करना सीखने वाले का राइट होता है। एंड इफ यू डोंट मेक अ मिस्टेक यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। तो मैं तो कहता हूँ गलती करें, जितनी गलतियां कर सकते करें। ठीक है बेटा, चले तो इस माइंडसेट के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। और जैसा कि आज हमारा बिल्कुल पहला सेशन है, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर आई वांट टू improve myself, what should I do first? First you must improve your pronunciations। वो लोग हैंड रेस कर लें जो इस वक्त मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे कहने पर, अगर मैं उनका नाम लूँ तो वो लोग हैंड रेस कर लीजिए। मैं, ये मेरे सेशन की क्वालिटी होती है, आई ऑलवेज कंडक्ट वेरी इंटरेक्टिव सेशंस। तो आप हैंड रेस कर लीजिए इफ यू आर नॉट बिजी एनीवेयर। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी, सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मैंने 2 वर्ड्स लिखे और सादिया मुझे इसको रीड करके बताएगी। सादिया, इन 2 वर्ड्स को जरा मेरे लिए प्रोनाउंस कर दीजिए प्लीज। आई वॉन्ट यू टू प्रोनाउंस दीज 2 वर्ड्स। आपकी माइक की सर्विसेज आपको दे दी गई है, अपने माइक पे टैप करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। जिसका नाम लूं बस वही माइक ऑन किया करें, बाकी लोग तजर्बा बंद किया करें। यस सादिया। Okay. Assalamu alaikum, sir. सलाम। Sir, first is appreciate, and the second is appreciation. वेरी गुड। फाखरा। अच्छा, जब बारी खत्म हो जब माइक बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया करें, खुद से याद रखा करें, ये आपका लर्निंग टाइम होता है, ये प्रोसीजर आप याद कर लें। फाकरा माइक पे टैप करेंगे आपका माइक ऑन हो जाएगा। यस, जी सर। ये प्लीज रीड दीज 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज appreciate and second word is appreciation। अच्छा, मारिया। मारिया, अब माइक पे टैप करें बेटा, अनम्यूट पे। यस, वेरी गुड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, फर्स्ट वर्ड इज appreciate and the second word is appreciation। वेरी गुड। यस, निम्रा। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। The first word is appreciate
and second word is appreciation. माशाल्लाह. फरवा. Sir, Yes. Assalamu alaikum, sir. The वालेकुम. first word is appreciate, and the second word is appreciation. That's very good. That's very good. Aisha. Assalamu alaikum, sir. The first word is appreciate and second word is appreciation. That's very good. अब देखिए मैंने तकरीबन सबसे पूछा अभी तक किसी का सही तलफ्फुज नहीं आया. नौरीन. Sir, first word is appreciate, and second word is appreciation. Sabiha. Yes, sir. The first word is appreciate. Second one is appreciation. That's very good. Yes, Atiba. The first word is appreciate and the second word is appreciation. That's very good. आपने अगर पहला वर्ड appreciate किया है, कुछ लोगों ने appreciate कर दिया, और नीचे वाला जो वर्ड है आपने उसको कर दिया appreciation. Appreciate, appreciation. लेकिन ऊपर वाला वर्ड तो बड़ा कॉमन है, इसको हम लोग appreciate पढ़ते हैं, इसको appreciate नहीं पढ़ते. लेकिन अगर आपने appreciate पढ़ा है तो फिर नीचे appreciate कहाँ से आ गया? सोचने वाली बात है. अगर ऊपर appreciate है तो नीचे appreciate क्यों हो गया? सोचने वाली बात है ना. हमने कभी फोकस ही नहीं किया. वह हम तो appreciate बोलते हैं और appreciation बोलते हैं. जबकि आज पर्दा हट रहा है हकीकत से. पहला वर्ड है appreciate और जो दूसरा वर्ड है वो है appreciation. शा साउंड इज देयर, नॉट सा. और अगर नीचे बंगाली बनना है तो ऊपर भी बंगाली बन जाओ, क्योंकि जो बंगाली स्पीकर्स होते हैं उनके पास शाह साउंड नहीं है. जो सिंधी स्पीकर्स हैं उनके पास शाह साउंड नहीं है, वो कहते हैं साबास. क्योंकि साई बोलते बोलते वो शाह उनकी जबान से नहीं निकलता है. सिंधी स्पीकर्स जो होते हैं वो शाह साउंड को भी सा पढ़ते हैं. साबास, साबास, साई साबास. एप्रिशिएट, एप्रिशिएशन. बहुत कॉमन वर्ड था. मैं आपके सामने एक और कॉमन वर्ड लिखता हूं. मैंने एक लिखा टॉम और दूसरा भी लिखा मैंने टॉम. सादिया. सर फर्स्ट टॉम है और सेकंड भी टॉम है, बीच साइलेंट हो जाएगा. वेरी गुड. फाफरा. क्लियर. जी जी मुझे आवाज आती. First word is Tom हम्म. and second word Okay. is Tom. मारिया. Sir, first word is Tom and second word is Tom. दोनों ही टॉम टॉम है. किसी के जहन में कुछ और है? अतीबा, सबिया, आयशा, फरवा. हमारी आदत है, हमें जो दिखता है ना हम बस वो पढ़ते हैं. जैसे हमें दिखा टॉम, हमने टॉम पढ़ा. हमें TOM भी मिला तो हमने टॉम पढ़ा. जबकि पहला वाला है टॉम और दूसरा है टूम. टूम ऑफ कायदे आजम. मैं टूम को नहीं छोड़ूंगा. टूम. अब ये हमें कैसे पता चल रहा है ये टॉम है या टूम है? सबसे पहली प्रॉब्लम बुनियाद देखिए, मैं वो वर्ड्स लिख रहा हूं. देखिए मैंने एक और वर्ड लिखा. आप इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? दोनों में फर्क है. जो पहला वाला है बताइए निम्रा, वो क्या लिखा हुआ है? पढ़े, कोई टेंशन नहीं है. गलती करना आपका राइट है, करें. सर पहला लफ्ज था टॉम नहीं. और दूसरे का अब हम टॉम, फिर ऑफ अब हम यहाँ पर और टॉम हाँ और जी, टॉम. दूसरा अब इधर आ जाए, ग्रीन पर आ जाए.
OF The और next one is हम्म, off and off. दोनों में फा साउंड आ रही है, दोनों में फा हाँ जी. आ रही है। अंबर, आपके जहन में कुछ और कोई नई बात आ रही है? Sir, it's off and off. दोनों में फा साउंड है या कुछ और डिफरेंस आ रहा है आपके जहन में? फर्स्ट वाले में वी का आएगा ऑफ एंड सेकंड वाले में ऑफ आएगा. पहले वाले में वा साउंड आती है और दूसरे वाले में फा साउंड आती है, ऑफ एंड ऑफ, जी. वा एंड फा। अब देखिए, अब जब हमें ये एक एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है, मुझे इस बात का इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह दैट इफ यू स्पेंड 4 weeks live on Zoom and you spend 2, 3, 4, 5, 6 hours in your spoken discussion and grammar class, you will start speaking English. लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम जो अपनी जगह बरकरार रहेगी वो कौन सी होगी? प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम आज पहले दिन काउंटर करने जा रहे हैं। पहले दिन सर ने आपको बता दिया बेटा दिस इज गोना बी योर प्रॉब्लम। अक्लमंद स्टूडेंट्स कौन होते हैं? जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस को फॉलो कर लेते हैं। सर ने बता दिया है, सर हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अस दैट व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग वी विल हैव प्रॉब्लम इन आवर प्रोनाउंसिएशन। दूसरी प्रॉब्लम कहां पर होगी? जब आप लिखना शुरू करेंगे। आपको बताऊं आपकी पहली प्रॉब्लम, एक सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉब्लम, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स सबसे पहली प्रॉब्लम नजर आती है हमें। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पहली प्रॉब्लम स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। हम लिखते हुए डर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं हमारी स्पेलिंग सही है या गलत है। तो आपको सबसे पहले इस चीज पर काम करना है। अपने पास नोटबुक रखा करें और लिख लिया करें कि आई हैव टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट फॉर स्पीकिंग एंड फॉर राइटिंग आई हैव टू इम्प्रूव माई स्पेलिंग्स फर्स्ट। देखो, मैं जिस तरह से बातें बताता हूं ना, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, कोई सा भी स्टेप मिस मत करना, वरना कल को घर बन जाएगा, गीजर लगवाने जाओगे, पता चलेगा गर्म पानी की लाइन ही नहीं है। कहा भी था कि गर्म पानी की लाइन डलवा लो, आपने कहा अरे क्या हो गया, इतनी गर्मी हो रही है, कौन नहा रहा है गर्म पानी से, तो सर्दियां नहीं आएंगी। अब जब सर्दियां आ गई तो अब गीजर की लाइन पड़ रही है, दोबारा तोड़ फोड़ हो रही है। तो कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपको एक बात पता चलेगी, आई एम वीक इन प्रोनाउंसिंग, क्योंकि सर ने ऐसे बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज लिए हैं। जब फिजिकल हम पढ़ाते थे, 14 साल मैंने फिजिकल पढ़ाया। आफ्टर 6 months of physical course, students used to have these flaws. Number 1, they used to have poor pronunciation, they used to have poor spellings. अब जो मैंने कोर्स आपके सामने रखा है, मैंने उन सारी बातों को पहले ही काउंटर कर दिया है कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम्स होंगी, देख लें 3 महीने बाद भी। तो आपको पहले दिन से उस पर काम करना है। मिल गया टारगेट, मिल गया आपको पहला टारगेट, इम्प्रूव योर साउंड्स, इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, और ये आपका पहला पिलर है। और इसके लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, माइक खोल के कोई भी जवाब दे सकता है। CUT क्या होता है? बता दो ना। CUT कट। BUT क्या होता है? बट. CUT क्या होता है? कट. BUT, पुट. SHUT, Shut. PUT पुट. Put. क्या हो गया? CUT, कट. BUT, बट. SHUT, शट. HUT, Hut. PUT। पुट. Put. यार फिर गेम खराब कर दिया सारा। कट, बट, शट, हट, पट। अब सवाल जहन में उठा कि सर वो कौन इंसान है जो हमें ये बताता है कि ये पुट है या पट है? समझ आ रही है बात? ये तो आपने भाई, अगर आपने PUT पुट करा है तो फिर HUT हुट करें, शुट करें, बुट करें, कुट करें। ये कौन बताता है?
ये बताता है IPA। जब आपके पास IPA की नॉलेज आती है तो फिर आप सही मानों में साउंड्स को इम्प्रूव करते हैं। ये तो आसान वर्ड्स थे, इसलिए आपने कहा सर ये तो मसला ही नहीं हमारे लिए। मैं आपके सामने एक आसान सा वर्ड लिख देता हूँ, चले ये लीजिए, पढ़ के बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। अतीबा बेटा प्रोनाउंस इट। सर आपने तो वर्ड ही ऐसा लिख दिया जो हमने पहली दफा सुना है। चलें मैं आपकी डेब, माशाल्लाह। बाकी लोग, नौरीन, Debris creature. Creature. क्रिएचर, Debris creature. वेरी गुड, Debris creature. माशाल्लाह, जबरदस्त। और कोई किस्मत आजमाइए। Debris. और दूसरा वर्ड तो आप साइंस की किताब में पढ़ते हुए आए, मैंने कोई नया वर्ड नहीं लिखा। पहला जो वर्ड आपने लिखा हुआ है डेब्रिस। देखिए हमारी बुरी आदत है, जो लेटर दिखता है हम उसको पढ़ देते हैं। ये लिखा हुआ है डेब्री। डेब्री का मतलब होता है मलबा, जो बिल्डिंग का मलबा होता है ना, डेब्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 20 साल पहले याद किया था, बल्कि 20 साल भी नहीं, 23 साल पहले याद किया था ये वर्ड, डेब्री। डेब्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जब 9/11 हुआ था उस वक्त ये वर्ड वोकैबुलरी याद की, तो मैंने CNN और BBC के ऊपर न्यूज चल रही थी, डेब्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, क्रिएचर। आज पता चला ये क्रिएचर नहीं है, ये क्रीचर है। क्रीचर, क्रीचर, नॉट क्रिएचर, क्रीचर, क्रीचर। अब आपको अपनी पहली प्रॉब्लम का अंदाजा हो गया कि पहली प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है। आपका एक एक वर्ड आपको टेस्ट करना है। मैं चले आपको वो वर्ड भी लिख देता हूं जो आप कहेंगे अरे सर इसमें क्या मसला हो गया। क्या लिखा हुआ है बताओ। गो लिखा है सर, गो। बेटा गो तो Go. वो तो एक वो होती है, एक रेप्टाइल होता है वो गो, वो जो पहले दीवार पे चिपक जाती है, उसको कहते हैं गो। ये तो गो। अब गोरा इसको क्या बोलेगा, गो है कोई किसी के ध्यान में? सर वो गाओ बोलेगा, गाओ। गो, Go. सेलेक्ट सर गेम्स में आता है गो गो गो। वो बोलता है गो 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 गो। गो नवाज गो, ऐसा थोड़ा नहीं। गो, गो, दो प्रोनाउंसिएशन है इसके। गो। पहला प्रॉब्लम आपको समझ आ गया, हमें पहली चीज जिस पे काम करना है वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है सिंटैक्स। अल्फाजों की तरतीब बिगड़ चुकी है हमारी, बल्कि बिगड़ क्या चुकी है, बिगड़ी हुई है बचपन से। और उसकी वजह हमारी उर्दू लैंग्वेज है। हम जब उर्दू में सोचते हैं ना तो देखें, और जब हम उर्दू लिखते हैं तो हमारा उर्दू का वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, माफ कीजिएगा वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं, आई, इंग्लिश पढ़ाता हूं, टीच। अब आप ये देखें, जो आप लोगों की सोच होती है ना, जो जुमला बनाने की आपकी अप्रोच है वो यही है, आई इंग्लिश टीच। जबकि इंग्लिश का जो वर्ड ऑर्डर है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये तो मैंने सिर्फ 3 बातें लिखी है भाई, कभी कभार एडवर्ब भी आ जाता है, वर्ड ऑर्डर्स के अंदर एडवर्ब भी आ जाता है। मेरी कल सारा से मुलाकात हुई। अब मैं जुमला आई से शुरू करूं या यस्टरडे से शुरू करूं या सारा से शुरू करूं? सारा से मेरी मुलाकात हुई कल, सारा से कल मेरी मुलाकात हुई। अब देखिए बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा परेशान, सारा। मुझे याद है हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, 1 to 1 हम उन्हें पढ़ाने जाते थे। आज उनकी मुझे याद आ गई इस जुमले से। तो हर जुमले को वो यूं देखते थे, अच्छा सारा, सारा, तो वो सारा को यूं ही पढ़ते थे, अच्छा सारा, ठीक है, सारा से कल मेरी मुलाकात हुई, सारा। अब उनका दिमाग चल ही नहीं रहा है भाई, वो बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं।
सारा से सर, एक सर से को क्या बोलूं मैं? सारा से मेरी, मेरी माई सर, मेरी माई, सारा माई, मुलाकात, मीटिंग, खत्म। जुमला खत्म। कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं कि हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो इस तरह से सोचते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दिस? और आप में से कितने लोगों की साथ इंग्लिश में यही प्रॉब्लम कि सर मैं जो सोचती हूँ ना तो ऐसे ही सोचती हूँ, ऐसी ही है मेरी इंग्लिश। सारा है किसी माइक ऑन है आपका? बेटा शर्माए बगैर बोल दिया करे, सर मेरे की ये प्रॉब्लम है। सीखने के लिए आए ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सीखते वक्त शर्म मत किया करें, ठीक है ना? यू आर लर्नर, ठीक है ना सर सर? कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम जैसे उर्दू में बोल रहे हैं वैसे ही इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट कर दें, बल्कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल उसके लिए हमें प्रॉपर इंग्लिश आना चाहिए। उसके लिए हमें सिंटेक्स आना चाहिए। हमारा सिंटेक्स डिस्टर्ब हुआ, और ये बहुत लिमिटेड आपकी नॉलेज होती है। ये आप 2 हफ्ते में अपना क्लियर कर लेते हैं वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर आपका इंशाल्लाह विद इन 2-3 वीक्स सुधर जाएगा। आपकी जो इंग्लिश है वो प्रॉपर एक फॉर्मेट पे आ जाएगी, आपको पूरा फॉर्मेट समझ आएगा। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई कॉल्ड सर। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, देखो मैं इसको कितना खींचूंगा। बताओ मतलब बताओ, आई कॉल्ड सारा। आई कॉल्ड सारा, इसको कर लेते हैं आई आस्क्ड सारा। अब क्या मतलब? मैंने सारा से कहा टू मेक अ कप ऑफ टी, टू मेक अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। yesterday, but जुमला मैंने खत्म ही नहीं किया, देखो। I asked Sarah to make a cup of tea in the morning yesterday, but she refused. अब एक सेंटेंस के अंदर जब इतने सारी चीजें आती हैं तो बच्चा परेशान हो जाता है कि मैं कौन सी चीज कहां पर सेट करूं। अब क्या यस्टरडे शुरू में नहीं आ सकता था? क्या इन द मॉर्निंग शुरू में नहीं आ सकता था? तो ये बातें आपको सारी मैं सिखाऊंगा सिंटेक्स के अंदर, और ये आप विद इन 2-3 वीक सीख जाते हैं। ग्रामर तीसरा आपका पिलर है। अच्छा देखो, यू कैन नॉट स्किप प्रोनाउंसिएशन, यू कैन नॉट स्किप सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई मीन सिंटेक्स, यू कैन नॉट स्किप ग्रामर। सर कैन वी लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर रूल्स? क्या हम ग्रामर रूल्स के बगैर इंग्लिश को सीख सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत थोड़ी नहीं होती बेटा, नाम सीट बेल्ट बांधते हैं। और अगर आप W11 चला रहे हैं तो फिर तो आंखों की भी जरूरत नहीं है भाई, फिर तो बगैर काला चश्मा ला के चलाइए, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होगा आपको पता है, यू फेस एक्सीडेंट्स। आजकल वही W11 वाले ड्राइवर जो वो चिंची ड्राइवर बन गए। देखा है आपने किस तरह से चलाते हैं कराची में वो W11 के ड्राइवर सारे। नो, दे हैव नो लाइसेंस, दे हैव नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर आप उनको बुरा भला कह रहे हो। तो जब आप लैंग्वेज को विदाउट ग्रामर रूल्स इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको क्या कहेंगे? पीपल विल नॉट से गुड थिंग्स अबाउट यू। You have to follow grammar rules. Grammar is a compulsory part of language. I used to have arguments on this topic in my university, but my teachers always appreciated me, and I got always good marks just because of my good grammar, because I am really good at it. तो ग्रामर में 3 टॉपिक्स हैं बेटा जिस पे आपको काम करना है। टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, 2 चीजें पढ़ ली तो तीसरी चीज आ जाएगी आपकी जिंदगी में, कंडीशनल्स। और टेंसेस के साथ मैं स्ट्रक्चर्स पढ़ाता हूँ, मॉडल वर्ब्स के साथ मॉडल फ्रेजेस पढ़ाता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग आ जाते हैं कहाँ पर? देन यू फॉलो कंडीशनल सेंटेंसेस। आ गई बात समझ? गॉट इट?
ग्रामर के ऊपर 3 महीने बात करेंगे। उसके बाद है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी लाइफ लर्निंग प्रोसेस। वोकैबुलरी लर्निंग शुड नेवर एंड, नेवर एवर। आपकी वोकैबुलरी लर्निंग जो है ना, इसको कभी एंड नहीं होना चाहिए। बिकॉज इफ यू स्टॉप लर्निंग वोकैबुलरी यू विल स्टॉप इंप्रूविंग योरसेल्फ। मैंने अपनी जिंदगी में शुरू के 8-10 साल वोकैबुलरी पे काम किया। अब मैं दोबारा अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज कर रहा हूँ। आप जब मेरे अभी डिस्कशन सेशन में जाएंगे, आपको वार्म अप सेशन से वोकैबुलरी मिलेगी। वोकैबुलरी आपको हमेशा टारगेट करनी है। मैं एक हफ्ते में 100 वोकैबुलरीज आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि एक महीने में कम से कम 400 और 1200 वोकैबुलरी आप याद करेंगे अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। And the fifth thing is listening. Listening is the key. If you are a good listener, you will become a good speaker. Listening is learning. सुनने की आदत डालें। जैसे माशाल्लाह आप लोग अभी सुन रहे हैं, ज्यादा आपको सुनने नहीं पड़ेगा जब आप डिस्कशन क्लास में जाएंगे। डिस्कशन क्लास के अंदर अगर आप 10 मिनट सुन रहे हैं तो आपका स्पीकिंग टाइम होगा 5 मिनट। जितना सुने उतना बोलेंगे। वैसे ओवरऑल अगर मैं 60 मिनट्स बताऊं तो 60 मिनट्स में से आप 20 मिनट्स आप बोलते हैं। ये मैकेनिज्म याद रखें। इफ यू आर लिसनिंग फॉर 60 मिनट्स इट मींस यू आर लिसनिंग फॉर 40 मिनट्स, योर स्पीकिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स। एक घंटे में आप 40 मिनट सुनेंगे, 20 मिनट बोलेंगे। और 20 मिनट बोलने का टाइम किसी लैंग्वेज क्लास में नहीं मिलता। मेरा जो डिस्कशन सेशन है उसमें मैंने आपकी इसी चीज को टारगेट किया कि आप बोलें। I want you to speak. मैं आपसे एक सवाल करता हूं, how many of you want to speak in discussion class? कितने लोग बोलना चाहते हैं? सर, I need a platform where I can speak. How many of you are there? तो 80% लोग कहते हैं सर हम जो है हैंड रेस कर दें, आप टिक लगा दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए, सर I want to speak. और कुछ लोग जो नहीं बोल पाते वो सुनना चाहते हैं, तो सुनेंगे, उसके बाद बोलना शुरू कर देंगे। 2-3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वी वांट टू स्पीक। तो डिस्कशन क्लास गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग अ लॉट। मेरे सेशन 2 दिन होते हैं, मुझे आपको 2 दिन बर्दाश्त करना है, मंडे एंड ट्यूसडे। आप 2 दिन मुझे सुनेंगे। लोग वैसे तड़पते हैं हमें सुनने के लिए, सर आप कब आते हैं? मैं मंडे ट्यूसडे आपके पास आते हैं। वेरी फर्स्ट मंथ में आपको तीनों वक्त पे मिलता हूँ। जब आप 3 मंथ्स अपने 1 मंथ आपका गुजर जाता है, फिर मुझे एक और टीचर ज्वाइन कर लेती है। फिर आपके 2 ग्रामर टीचर्स हो जाते हैं, 3 आपके स्पोकन टीचर्स होते हैं, 5 टीचर्स की आपको सर्विसेज मिलती है। और आजकल डिस्काउंट ऑफर चल रही है, उसका फायदा उठा लीजिए। 5000 फॉर 3 मंथ्स। ये ऑफर 30 नवंबर तक वैलिड है। आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन करें, हमारा फायदा है। मंथली फीस होती है 3000, 1000 एडमिशन फीस। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 4000 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली 3000 रुपये जमा कराएंगे, मतलब फिर 10,000 रुपये का कोर्स पड़ेगा। आजकल मंथली पेमेंट्स बंद हुई हुई है, सिर्फ 1 टाइम ऑफर चल रही है, 1 टाइम पेमेंट ऑफर खुली हुई है। 5000 फॉर 3 मंथ्स, राइट? मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर। कहाँ मिलते हैं बेटा? 3 महीने के लिए 5 टीचर्स, वो भी 6 घंटे रोजाना। 6 घंटे रोजाना 5 टीचर्स और 3 महीने। अगर कहीं कोई ये ऑफर दे रहा हो तो मुझे बताना बेटा, मैं लोगों और उनको ज्वाइन कर लेना फौरन। इससे सस्ता कोई दे ही नहीं सकता। जो ऑफर मैं देता हूँ ना, वो कोई और दे नहीं सकता। ये बात याद रखना। I offer you the most affordable language course in Pakistan. And I assure you that you will start speaking within 4 weeks. You will get fluency in 4 weeks and you will improve your mistakes within 2-3 months. Accuracy भी जिंदगी भर काम करना है। अच्छा, अब लिसनिंग के ऊपर मेरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लें। आप लोग माशाल्लाह सुन रहे हैं अभी, आप यू हैव बीन लिसनिंग टू मी। मेरा कोई एक वर्ड बता दें जो आज अभी 40 मिनट्स यू हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर 40 मिनट्स, कोई एक वर्ड मेरी जबान से आज आपने सुना हो पहली मर्तबा, वो बता दीजिए। सर ये वोकैबुलरी मैंने आज आपकी जबान से सुनी और मैंने लिख भी ली है। कोई एक वर्ड बता दें। माइक खुले हुए आप लोग, माइक पे टैप करें, वर्ड बताइए।
डेब्री। डेब्री, वो तो लिखा हुआ भी है। Creatures. ये तो लिखा हुआ है, सुनने की बात हुई है, पढ़ने की पढ़ने की। Debris. वो तो लिखा हुआ है बहन, डेब्री और क्रीचर तो हमने स्क्रीन पे लिखा है, जो आपके कानों में गया और आपने उसको अपने पेपर पे लिख लिया। कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर विच यू सर लिसन। एक वर्ड है ये माफ कीजिएगा। जो आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम टीचर से इसे ग्रामर सुनते हुए आए हैं। ग्रामर। ग्रामर, वो तो बेटा कोई नया ऐसा वर्ड हो ना जो आपने पहली मर्तबा सुना, यू हैव लिसन वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि देखिए हम इसे ग्रामर सुनते हुए आए हैं, टीचर से भी, यूनिवर्सिटी में भी ग्रामर पढ़ते हैं वो। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि लिसनिंग, व्हेन यू लिसन यू अंडरस्टैंड, जैसे आप लोग माशाल्लाह सब समझ रहे हैं मुझे, व्हेन यू लिसन यू अंडरस्टैंड, लेकिन जो आदत हमारे अंदर नहीं है, आज पहले दिन बता रहा हूं, आइंदा से इसको फॉलो करना, हाथ में पेंसिल लेकर बैठ और पेपर। When you are in your discussion class, when you are in your spoken class, when you are listening to me, if you come across to any new word, you have to jot it down. मैंने 2 नए वर्ड्स बोले, बताओ कौन से? Jot it down. Jot it down. एक से पहले एक वर्ड और बोला था। If you come across to a new word, Come across, yes sir. Yes Come- sir. यही come across. अच्छा अब देखिए, हम टीचर के मोहताज भी नहीं है, हमने सर का एक वर्ड कॉपी कर लिया, हमने एक सर के वर्ड को अपने पास नोट कर लिया। अब हम सीधे कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे अपने गूगल भाई के पास। गूगल भाई, आप हमें बताइए, सर ने एक वर्ड बोला था और वो जो वर्ड था वो था कुछ इस तरह से, जॉटेड डाउन। तो आप, आपके पास मोबाइल फोन है, फौरन आपने गूगल खोला। अच्छा, गूगल के अंदर जो आप बोल भी सकते हैं ना, अब तो माइक वाली फैसिलिटीज भी आ गई हैं, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप बोल दें जॉट इट डाउन। आपने बोल दिया, मैंने कहा भाई जॉट इट डाउन, जॉट इट डाउन, जॉट इट डाउन, जॉट इट डाउन, सर्च विद गूगल, तो अब वो फौरन आपको इसकी मीनिंग्स निकाल कर दे देगा। गूगल, जॉट इट डाउन, जॉट समथिंग डाउन। देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी आपके सामने आ गई है, फौरन आपने जा करके वर्ड को चेक कर लिया, जॉट इट डाउन। तो कोई भी नई वोकैबुलरी आपके पास है, हल्की सी उसको जी से लिख लें, जे से लिख लें, इस तरह से आप बहुत सारी वोकैबुलरी अपनी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। मिल गया आपको? जॉट समथिंग डाउन, it means to write something quickly on a piece of paper so that you remember. Just jot it down. I carry a notebook so that I can jot down any ideas. Got it? So jot whatever you listen in your speaking class, in your discussion, you come across to new words. Screenshots लेने की आदत डालें कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले ली और क्लास के सेशन के फौरन बाद उन तमाम चीजों को अपनी नोटबुक में नोट करें। एक 400 सफात की नोटबुक ले लीजिए, ठीक है? गॉट इट? लिसनिंग में यू लिसन, यू अंडरस्टैंड, यू टेक नोट्स, और बस उसके बाद लिखकर भूल ना जाएं, उसके बाद उसको रिपीट करें, रिवाइज करें। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। व्हेन यू रिवाइज इट, यू आर एबल टू रिकॉल। When you revise, you are able to recall. So if you want to recall, you must revise, you must repeat. ये mechanism याद रखना है आपको। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग, मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, सर हमारे पास जमीन है, मैं कहा अच्छी बात है माशाल्लाह, सर हमें 4th फ्लोर बनवाना है। क्यों बेटा? सर ग्राउंड फ्लोर पे असल में चूहे बहुत आते हैं और 1st 2nd 3rd फ्लोर पे सर हवा नहीं आती ना, तो हम बस हमें 4th फ्लोर बनवा दें। समझ रहे मेरी बात? राइटिंग सिखा दें सर। डू यू हैव गुड लिसनिंग पावर? हाँ समझ तो आती है, मुझे समझ आती है सर, आप बोले इंग्लिश बोले, समझ आती है। लिसनिंग के भी आदाब हैं, किस तरह की लिसनिंग आपकी है। फिर स्पीकिंग, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? नहीं सर देखिए मेरा प्रॉब्लम ये, आई वर्क इन अ ऑफिस सो आई नीड टू राइट, आई डोंट टॉक टू एनीवन। फिर आप वही बात कर रही है ना, मुझे 4th फ्लोर बनवा दें, ग्राउंड फ्लोर की जरूरत ही नहीं है सर।
ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन नहीं है, आपकी बेस नहीं है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नहीं है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में आप अच्छे नहीं हैं, और फिर आप चाह रहे हैं आप अपना राइटिंग का पोर्शन क्लियर कर लें, बस राइटिंग आपकी क्लियर हो जाए। हाउ इज दैट पॉसिबल बेटा? बी लॉजिकल, बी सेंसिबल। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, a baby starts writing first, a baby starts listening, a baby starts then speaking, फिर हम उसको कहते हैं ए फॉर एप्पल। हम क्या शुरू करवाते हैं? रीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। हम उसके लिए लेकर आते हैं, आप लोग अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी बुक्स रीड करवाने के लिए लाते हैं, लिखवाने के लिए पेंसिल लेकर नहीं आ जाते आप उसके लिए। पेंसिल बहुत बात की चीज है, पहले आप उसके लिए लाते हैं कुछ राइम्स की बुक्स, बेटा रीड, फिर वो बच्चा राइटिंग की तरफ जाता है। राइटिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट्स द लास्ट स्टेज ऑफ योर लर्निंग। लेकिन नहीं, लोग, मैं क्या कहूं, बस आई हैव नो वर्ड्स फॉर पीपल। हर चीज का एक सिस्टम है, सिस्टम स्टेप बाय स्टेप चले। You are good at listening, you are good at speaking, you are a good reader, then you will become a good writer. अब मैंने पूछा लिखना क्या है? सर मैंने CSS के एसेज लिखने हैं 2000 वर्ड्स के। तो बेटा क्या पढ़ती क्या हो? सर अखबार जहां, खवातीन डाइजेस्ट, फेसबुक। जब तुम रीड ही नहीं कर रही हो CSS के ऐसे तो लिखोगी क्या? तो बेटा राइटिंग के लिए रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ कंपल्सरी पार्ट। लेकिन देखो जब रीड करते हैं ना, व्हेन यू रीड, तो आपके पास सामने हर चीज आती है, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, हर चीज आ जाती है। तो पहले उस पे काम करो, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये जो कोर्स है आपका, जो मेन हमारा फोकस है आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग पर है। You will become a fluent English speaker, you will have good knowledge of grammar rules, you will explore your vocabulary. इसके बाद वाला स्टेप है रीडिंग और राइटिंग का। 3 महीने में इतना कर लें आप लोग, बड़ी बात है। और जब ये कर लेंगे ना, तो रीडिंग और राइटिंग के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एडवाइस याद रखना, स्टार्ट रीडिंग, जो लिखना है उसको रीड करना शुरू कर दो। एक डॉक्टर है, वो ब्लड रिपोर्ट रीड कर सकता है? यस और नो? एक डॉक्टर है, 5 साल से डॉक्टर है अस्पताल में, Yes, sir. ब्लड रिपोर्ट रीड कर लेगा? वो क्यों रीड कर लेगा? क्योंकि उसकी बेसिक नॉलेज है। वो रिपोर्ट लिख भी सकता है, वो रिपोर्ट लिख भी देगा, आपको मेडिसिन भी दे देगा उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, क्योंकि उसके पास उस चीज की नॉलेज है। तो बेटा आप सबसे पहले, जब आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स आपके पास होंगे ना, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल, वोकैबुलरी, नाउ यू आर रेडी टू रीड, एंड व्हेन यू आर रीडिंग यू विल स्टार्ट राइटिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आ गई बात समझ? अभी 10 मिनट बाद जा रहे हैं आप लोग डिस्कशन क्लास में, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत कंपलसरी पार्ट है। अगर आप डिस्कशन क्लास को के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है ना? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने आने वाले पार्टिसिपेंट्स को गाइड कर दूं कि किस तरह से आपको डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है? आपके पास ये डिस्कशन क्लास की स्लाइड आ जाती है। हमारे पास आज कुछ फीडबैक्स आए हैं, सर हमारे थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दें। तो अब आपको लिखा हुआ भले से मैंने 10 सेकंड है, बट यू हैव 15 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपके पास एक सेशन के अंदर 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। आप लोग 3 हिस्सों में, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, तकरीबन 40-50 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एंड यू विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रूम्स। Every room will have 3 participants. Participant 1 की बारी है, वो जवाब देगा। 2 पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें डिसिप्लिन ये होता है कि पार्टिसिपेंट 1 आंसर दे रहा है, पार्टिसिपेंट 2 पहले 6 सवाल कर ले। ये देखें 6 सवाल आ गए, मैं फास्ट फॉरवर्ड हो गया हूँ। 6 सवाल पार्टिसिपेंट 1 कर ले, 6 सवाल पार्टिसिपेंट 2 कर ले, और एक पार्टिसिपेंट जवाब देगा। अच्छा, जब ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, देन यू हैव अ टाइम to summarize your answers. Why do you remember happy memories so clearly? आपने जवाब दिया, I remember happy memories so clearly because they are really special to me.
How do you learn from others' experience? I learn from their mistakes. What do you imagine when you are daydreaming? I just imagine of having a lot of money. Why do you forget small things sometimes? Because I remain busy. Because I remain busy in my work. What do you wish for on special occasions? I just wish for iPhone 14. How do you act when you are nervous? I react aggressively. आपने देखा, आपको ने एक सेंटेंस में जवाब देना होता है। अच्छा, ये जो आपके सामने स्क्रीन है ना, ये 4 दिन तक चलती है। आपको वार्म अप सेशन के अंदर ये स्क्रीन 4 दिन तक जब आएगी ना, यू विल गेट यूज्ड टू आंसरिंग। What do you avoid when you are in a hurry? I avoid cell phones. I avoid taking tea when I'm in a hurry. Where do you earn money from? I earn money from online teaching. What do you examine before buying something? Quality. Quality is the most important thing. How do you support your friends in tough time? I just give them my time. I don't have money to give them. Why do you apologize? Why do you apologize when you make a mistake? Why do you apologize when you make a mistake? Because I feel it's my mistake, so I just apologize. Who do you spend the most time with in your family? I spend most time with my mom and dad. अच्छा, अब आपने सारे सवालात हुए जवाबात दे दिए। आखिर के 60 सेकंड्स के अंदर अब आप सारे जवाबात को कंपाइल कर दीजिए। फिर देखें, आप फ्लुएंसी ना आए तो कहिएगा। कम से कम आप इस पार्टिसिपेंट 1 के पास टाइम होता है कि वो 3 से 4 मिनट तक बोले, और पार्टिसिपेंट 2 और 3 सवाल कर रहे होते हैं, कोई भी खामोश नहीं बैठता। फिर पार्टिसिपेंट 2 की बारी आ जाती है। पार्टिसिपेंट 2 जो है वो सवालात के जवाब देगा। हाउ डू यू सेलिब्रेट बर्थडेज इन योर फैमिली? आई ट्राई टू गिव वेरी शॉर्ट आंसर, डोंट गिव लॉन्ग आंसर्स। ये राउंड लॉन्ग आंसर्स का नहीं होता है। You have to give 1 sentence answer only. What do you usually discuss with your parents? I usually discuss about financial issues. हो गया, आराम से जवाब दे दिया। सवाल भी देखो, मैं सवाल तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। जैसे एक और सवाल आया, where do you go with your siblings on weekends? Actually I'm married, so I do not go with my siblings. I go with my family. I usually go to restaurants or cafe. हो गया, देखो आराम से टाइम के अंदर हो गया। आज मैंने टाइम लिमिट बढ़ा दी है। What do you like the most about family gatherings? Well, I like the most the love, understanding in my family gathering. Then everybody loves each other. That's something very good. आराम से हो गया। When do you visit your relatives? I usually visit on weekends, but I actually visit when they invite me for lunch or dinner. I do not visit myself. ऐसा ही है आजकल, कोई बुलाता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं है, क्योंकि आप चले गए तो फिर वो भी आएंगे। ठीक है ना भाई? तो ये देखो, पार्टिसिपेंट 2 की बारी थी, फिर पार्टिसिपेंट 3। इसी तरह से ये राउंड चलेगा आपका। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 सवाल है, और 6 सवाल 12 सवाल मैंने आज 10 सेकंड के बजाय 15 सेकंड एक सवाल के ऊपर दे दिए। तो मेरे ख्याल से 3 मिनट आप सवाल कर रहे होंगे, उसके बाद आपके पास 1 मिनट होगा। एक पार्टिसिपेंट के पास 4 साढ़े 4 मिनट होंगे यार। 2 पार्टिसिपेंट सवाल कर रहे हैं, एक पार्टिसिपेंट जवाब दे रहा है, कोई खामोश नहीं रहेगा 15 मिनट तक। हो गए वार्म अप? अब जब वार्म अप हो गए, नाउ इट्स टाइम राउंड 1। Now one participant will ask all questions and second participant will answer. Third participant अपने जवाबात सोच रहा होगा कि मैंने क्या बोलना है। यहाँ पर आपके पास एक पार्टिसिपेंट के पास सोचने का मौका मिल गया कि मैं क्या बोल। जैसे ही सवाल खत्म हुए, अब वो जो सोच रहा था वो जवाब देगा, जो पहले जवाब दे रहा था वो सवाल करेगा, और जो पहले सवाल कर रहा था अब वो सोचेगा कि मैंने क्या बोला। गॉट इट? ये राउंड 10 मिनट चलेगा। हो गए 25 मिनट, आगे चले। उसके बाद आपके पास ये राउंड आता है, ये राउंड चलता है 6 मिनट, 6 मिनट्स, 2-2 मिनट सबको मौका मिलता है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बोल सकती, मेरे पास आइडियाज नहीं है, तो नीचे स्पीकिंग टेम्पलेट है, आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। ये राउंड 6 मिनट चलेगा। 26 मिनट के बाद 6 मिनट ये लगा लीजिए, 32 मिनट्स। उसके बाद आपका फॉलो अप राउंड होता है, और ईच पार्टिसिपेंट विल हैव
आंसर एनी 2 क्वेश्चन, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, जो दिल चाहे सवाल उठाओ उसका जवाब दे दो. You can answer any 2 questions. Well, I would like to answer why are evenings more important for relaxation. इसमें सवाल आप खुद पढ़ सकते हैं और खुद जवाब दे सकते हैं, वोकैबुलरी भी आपको दी जाती है इसमें. That's very helpful for all of you. 6 मिनट ये चलता है, 38 मिनट्स. और उसके बाद आज से मैंने कर दिया है डायरेक्ट हम चले जाते हैं, फिर ये 10 मिनट ये आता है अगर टाइम होता है तो, और उसके बाद फाइनल राउंड आता है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें टाइम आज से मैंने सोचा है इसमें, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. दैट्स योर फाइनल राउंड. ये हो गया आज से आपका तकरीबन ये चलेगा 15 मिनट. व्हाई डू पीपल लाई? पीपल लाई बिकॉज दे वांट टू गेट समथिंग. now you have 10 seconds to answer. Why do people break promises? People break promises because they cannot fulfill their commitments. Why do people get into accidents? People get into accidents because they do not drive carefully, because they use cell phone while driving. Why do people argue? People argue because they think that they do not have any positive point. And some people, they are used to arguing. Why do people get late? आपके पास 10 सेकंड है और ऐसे आपके पास तकरीबन 10 सवालात आएंगे. Why do people? Why do people? Why do people? And you have to answer in 1-2 sentences. Because why do people get stressed? People get stressed. कोशिश करो कि vocabulary अपने जबान से बोलो. People get stressed because. Why do people laugh? People laugh because they feel good. Why do people forget things? People forget things because they do not apply oil, because they do not eat almonds, because they remain busy in different works. Why do people cry? People cry because they don't feel good, because they feel sad. That's why people cry. बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है. Why do people gossip? People gossip because they have nothing to do else. तो ये इस तरह से आपका डिस्कशन फाइनल राउंड चलता है. एंड यू स्पेंड 60 minutes टॉकिंग टू 3 different people. Why do people overeat? Why do people overeat? Because they like the food and that's why they overeat. Why do people quit their jobs? People quit their jobs because they don't feel satisfied. Why do people? अच्छा, ये जो वार्म अप राउंड है ना, ये मैंने चेंज नहीं करने सवाल. ये 4 हफ्ते तक आप इन्हीं ये स्लाइड्स चलती रहती हैं. हाँ, वो क्यू कार्ड चेंज हो जाता है, आपका राउंड 1 का क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन आपको यहां से बोलना सीखते हैं. व्हाई डू पीपल फाइट? ठीक है, आपके पास लिंक आ रहा है, ज्वाइन कीजिएगा डिस्कशन सेशन. अस्सलाम वालेकुम.